जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप हमारे चैनल पर यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से आज हम यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल से हमारा टॉपिक रहेगा पर्यटन। क्या? पर्यटन एवं परिवहन। तो पहले हम लोग पर्यटन टॉपिक से क्वेश्चन लेंगे जो आपकी परीक्षा में यूपीपीसीएस की परीक्षा में आए होंगे, मेंस हो चाहे प्री के, वहाँ के एग्जाम में और लोअर पीसीएस के एग्जाम में भी कोई से क्वेश्चन आए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट किया हूँ और आप सबको प्रैक्टिस कराएंगे। तो साथियों, आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है, आप सब जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा। साथियों, आज हमारा टॉपिक क्या है? पर्यटन। पर्यटन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। आइए, हमारा क्वेश्चन है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। क्या है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। किस एग्जाम में आया है? यूपीपीसीएस एसीएफ आरएफओ में आया है। तो ये क्वेश्चन 2 बार आया है, इस देखिए। और क्वेश्चन क्या है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। विकल्प आपका दिया है गोरखपुर में स्थित है, रामपुर में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है। तो साथियों, जो आइए हम आपको इम्पोर्टेंट नक्षत्रशाला बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सा नक्षत्रशाला स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो साथियों, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। और वीर बहादुर नक्षत्रशाला गोरखपुर में। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कह लीजिए या आर्यभट्ट, दोनों एक ही चीज है। इसी को भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी कहा जाता है। तो ये कहाँ स्थित है साथियों? रामपुर में। कहाँ? रामपुर में। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी विकल्प। कौन सा? बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। और जवाहरलाल नक्षत्रशाला प्रयागराज में। कहाँ है? जवाहरलाल नक्षत्रशाला प्रयागराज में। तो आइए हम आपको बताते हैं गोरखपुर में कौन सा है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला हो गया। लखनऊ में आपके इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला हो गया। और आपने इसका देखा ही, रामपुर में क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। गाजियाबाद में कोई नक्षत्रशाला स्थित नहीं है। तो साथियों, आपका पहले क्वेश्चन का बी आंसर सही है। अब याद रखिएगा, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, और दोनों को एक ही नाम है और यह स्थित है रामपुर में। तो साथियों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 फिर वही क्वेश्चन है, बस उसको घुमा के पूछा गया है। वह आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहा गया था और यहाँ क्या कहा जा रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। तो साथियों, आपको इसका आंसर पहले से ही पता है। चारों विकल्प भी वही है, बस एक विकल्प चेंज हुआ जो प्रयागराज दिया है। प्रयागराज में कौन सा नक्षत्रशाला है साथियों? जवाहर नक्षत्रशाला। कौन सा? जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। आपके लिख देते हैं जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। ये हो गया प्रयागराज में जवाहर। बाकी रामपुर में आपका है भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, दोनों एक ही आंसर है। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। और लखनऊ में क्या है साथियों? लखनऊ में आपके इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला और गोरखपुर में वीर बहादुर नक्षत्रशाला। क्या है? गोरखपुर में वीर बहादुर नक्षत्रशाला है। तो आपका चारों विकल्प इस चर्चा हो गई। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन ये आपकी परीक्षा में किस परीक्षा में आया है? यूपीपीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट पेपर में 2015 में आया है। तो यह क्वेश्चन कह रहा है साथियों, प्रयागराज स्थित, क्या है? प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। यानी प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क है उसका पुनः नामकरण करके क्या नाम रखा गया है? ये आपका 2015 पीसीएस का क्वेश्चन है। भगत सिंह के नाम पर रखा गया है, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मोतीलाल नेहरू के नाम पे। ये आपके 4 विकल्प दिए हैं। साथियों, इसका आंसर हो गया, आप सब जानते हैं,
जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में लड़के तैयारी करते हैं तो वह अगर शुरू में जाते हैं तो एक बार जरूर प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क घूमने जाते हैं। क्या आज़ाद पार्क घूमने जाते हैं, जो कि सिविल लाइन के पास में स्थित है। तो साथियों इसका पुनः नामकरण क्या किया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। तो आपका आंसर बी हो गया यहाँ पे। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा, तीसरा आपका हो ही गया। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन है साथियों, ब्रांड क्या है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है। क्या क्वेश्चन है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया, यानी उपागम कौन सा अपनाया गया, कौन सा तरीका अपनाया गया है। ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सांस्कृतिक उपागम, समग्रता उपागम। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन का। तो साथियों ब्रांड जो है उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा कौन सा उपागम, समग्रता उपागम अपनाया गया। कौन सा, समग्रता उपागम, यानी आपका विकल्प डी होगा। कौन सा विकल्प, विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। या उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नीति जारी की करके समग्रता उपागम को अपनाया है। क्या कौन सी नीति अपनाया, एक नीति जारी की, उसके तहत समग्रता उपागम को अपनाया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प डी, डी फॉर डेनमार्क, ये राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पर्यटन में उत्तर प्रदेश क्या है, पर्यटन में उत्तर प्रदेश विकास निगम की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन आपके यूपी के लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम में आया है, यूपी पीसीएस एसीएफ आरएफओ में भी आया है, ये 2015-2019 में आया है। इस बार आरओ एआरओ की परीक्षा में आने की इस क्वेश्चन की पूर्ण संभावना है। तो साथियों इसको आप अवॉइड मत कीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी विकल्प। कौन सा बी विकल्प होगा, बी विकल्प हो जाएगा। यानी 1974 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास की स्थापना 1974 में की गई है। विकल्प आपका क्या क्या दिया है, 1972, 1974, 1989, 2001 में। और देखिए यहाँ पे आपका दिया भी है क्वेश्चन, इसका विकल्प भी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिए पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं का निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया। तब बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल व क्रियान्वयन के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। यानी कब स्थापना की गई, 1974 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे विकल्प बी। कौन सा विकल्प, बी हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम की स्थापना 1974 में हुई और 1972 में पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया। क्या 1972 में पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया, यहाँ लिख देते हैं, याद रखिएगा। निदेशालय, क्या निदेशालय का गठन किया गया, निदेशालय। तो आपका यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हो गया 1974। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आपका क्या कहता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। कौन सा बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। और आपका विकल्प क्या दिया है, कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में आया क्वेश्चन है 2010 की परीक्षा में। साथियों बौद्ध परिपथ के अंतर्गत क्या है, कौन कौन सा आता है आपका, कपिलवस्तु भी आता है, कुशीनगर भी है, श्रावस्ती भी शामिल है और संकिसा भी है। तो आपके इस क्वेश्चन में जितने विकल्प दिए हैं सब शामिल हैं और पूछा नहीं शामिल है, इसमें नेगेटिव आंसर पूछा है। तो आपका ये क्वेश्चन कॉमन हो गया था आयोग की तरफ से, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था पर्यटन से रिलेट करके। तो मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है कि आपका क्वेश्चन कोई छूटे ना।
क्वेश्चन चाहे जहाँ से आए हो, तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं। बौद्ध परिपथ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो बौद्ध परिपथ के अंतर्गत साथियों कपिलवस्तु आता है, कुशीनगर आता है, कौशाम्बी आता है, सकिसा आता है, श्रावस्ती आता है, कौशाम्बी, सारनाथ, श्रावस्ती, इतने जगह आते हैं, इतने जिले आते हैं। तो साथियों आपने इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसका छठवां का सभी विकल्प सही है। तो इस प्रकार आपका एक कॉमन नंबर हो गया था। कॉमन नंबर सभी लोगों को एक इसका कॉमन नंबर मिला था। तो साथियों आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया साथियों। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। क्या है? काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? जो काशी है यानी बनारस, क्या है? काशी जो है बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों गोमती नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, ये चार विकल्प दिए हैं। तो साथियों उत्तर प्रदेश में जो है काशी एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो कि गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। किस नदी के? गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो आपका विकल्प डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी हो जाएगा आपका गंगा नदी, डी फॉर डेनमार्क। और यह भारत का सबसे प्राचीन शहर वह है जो कि बताए इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी कहा जाता है। क्या है? इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी कहा जाता है। जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का दोनों का पवित्र स्थान कहा जाता है। और इसे घाटों का शहर भी कहा जाता है। क्या? बनारस को घाटों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कई घाट हैं। आप लोग बनारस को घूमे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा बनारस में क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको। भगवान काशी विश्वनाथ का दरबार लगता है या गंगा के सभी घाट, 80 घाट हो गया, दशाओं में वो घाट जहाँ पे भगवान शिव के को वापस आने के लिए ब्रह्मा जी ने 10 घोड़ों का वध मतलब यज्ञ में दान किया था। तो साथियों यहाँ पे आपका विकल्प डी इज राइट आंसर, डी फॉर डेनमार्क, याद रखिएगा। आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन और पर्यटन टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन। क्या है? पर्यटन टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद हमारा क्या टॉपिक रहेगा? परिवहन। तो साथियों ये आज की वीडियो का आखिरी नहीं है, अभी इसके आगे और चलेगा, लेकिन क्या है? पर्यटन टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है आज का। तो साथियों इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में जिनमें से कौन से गंतव्य शामिल है? मतलब क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा कौन से पर्यटन शामिल है, गंतव्य शामिल है? तो देखिए आइए, अयोध्या शामिल है, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन। साथियों ये तो है, अयोध्या शामिल है, पंचवटी है, नैमिषारण्य, लेकिन महोबा नहीं शामिल, इसलिए विकल्प नहीं होगा। तो आइए प्रयागराज हो गया, प्रयागराज को इलाहाबाद कहें या प्रयागराज एक ही है। झांसी हो गया, झांसी की रानी के लिए फेमस है। चित्रकूट हो गया, ये भी सही है। सीतामढ़ी शामिल है, लेकिन कुशीनगर शामिल नहीं है, हो गया, ये भी कट गया। फिर आगे चित्रकूट हो गया, पंचवटी, किंजन, बितूर, अयोध्या। तो किंजर ना शामिल है ना बितूर शामिल है आपका। साथियों आगे देखते हैं, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा भी शामिल है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का जैसे विशाल राज्य में पर्यटक की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों का चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार आसानी से भ्रमण कर सकते हैं। बुंदेलखंड के सर्किट के अंतर्गत बिठूर हो गया आपका, चित्रकूट हो गया, झांसी हो गया, कालिंजर हो गया, महोबा, ये सब क्या शामिल है? तो आपका विकल्प यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा विकल्प? डी हो जाएगा। साथियों आपको एक और यहाँ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो हमने महोबा के लिए काटा था, महोबा नहीं होगा, यहाँ कटेगा कि इसके लिए पंचवटी के लिए। तो पंचवटी के लिए आपका यहाँ कट जाएगा। तो ये बल्कि महोबा सही होगा कि महोबा पे तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल क्या? घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। तो साथियों आपने पर्यटन में देखा 8 क्वेश्चन को,
और आगे देखते हैं किस टॉपिक का हमारा रहेगा। तो साथियों हमारा टॉपिक आगे रहेगा परिवहन विभाग। कौन सा? परिवहन टॉपिक को लेके आगे देखते हैं। साथियों आपने अभी तक का देखा पर्यटन, अब आगे देखते हैं परिवहन। परिवहन से बनने वाले क्वेश्चन को, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और आपका क्वेश्चन क्या क्या आया है, चाहे यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा से आया हो चाहे किसी भी परीक्षा से आया हो। तो आगे देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन परिवहन टॉपिक में क्या है। तो साथियों ये रहा आपका क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन है क्या, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा जलमार्ग घोषित किया गया है। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो साथियों विकल्प है आपका, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। तो हरिद्वार से कानपुर तक का घोषित किया गया है, कानपुर से प्रयागराज तक का, नरोरा से पटना तक का, प्रयागराज से हल्दिया तक का। तो साथियों आपका विकल्प इसमें हो जाएगा विकल्प डी। कौन सा विकल्प होगा? प्रयागराज से हल्दिया तक के मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। क्या? राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। जो हल्दिया कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल के बीच को रास्ते को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। कितना? 1620 किलोमीटर प्रयागराज से हल्दिया तक का, जो कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक के बीच की दूरी है। अपने का पहला क्वेश्चन का आंसर डी हो गया, डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर। तो राष्ट्रीय जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया तक का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 है साथियों, उत्तर प्रदेश 2021 में अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। ये 2 विकल्प दिए हैं और कौन सा सही है पूछ रहा है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, ना एक सही ना 2 सही, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा क्या, कौन सा सही है। तो आपका कलर चेंज करते हैं इसका, फिर देखें। तो लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी, तो विकल्प ये सही है। आगे देखते हैं, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं जी। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा विकल्प, विकल्प ये होगा। कौन सा विकल्प? ये केवल एक विकल्प सही है, तो आपका आंसर ये है, ए फॉर एप्पल होगा। तो जो कि 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को, कब? 20 अक्टूबर 2021 को, 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। और इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से क्या है? लखनऊ है, वाराणसी, कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुका है, और अयोध्या तथा जेवर नोएडा में निर्माणाधीन है। क्या? यानी अयोध्या और नोएडा में निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है, बन रहा है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा, और यहाँ पे क्या दिया था? चौथा, इसलिए ये कट गया था। तो साथियों इसका आंसर ये हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों द्वारा मध्य प्रस्तावित है। यानी जो उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों के बीच किया गया है, जो कि अधिकतम दूरी है। तो साथियों आपका विकल्प क्या है ये देखते हैं। तो आपका विकल्प है साथियों, गाजियाबाद से कानपुर, गाजियाबाद से प्रयागराज, गाजियाबाद में वाराणसी, नोएडा एवं गाजीपुर। साथियों यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा। क्या? विकल्प डी, नोएडा टू गाजीपुर। तो यहाँ पे आपका विकल्प डी, नोएडा टू गाजीपुर हो गया, डी फॉर डेनमार्क। तो साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क परिवहन अधिक गति प्रदान देने के लिए 2009-10 में, कब? 2009-10 में क्या किया था? बजट में 1024 किलोमीटर लंबी हाईवे, जिसको गंगा एक्सप्रेसवे
परियोजना का शुभारंभ किया गया, उसका नाम रखा गया गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना। और यह मार्ग जो है नोएडा से गाजीपुर, जो कि वर्तमान बलिया तक जाता है। ठीक है, यानी वर्तमान बलिया गाजीपुर तक का जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साथियों जनरथ। तो साथियों आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 में दिया गया साथियों जनरथ नाम दिया गया। क्या है? जनरथ नाम दिया गया किसके द्वारा? तो जनरथ नाम दिया गया उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए जनरथ नाम दिया गया। देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। तो साथियों जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं और आप लोग भी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है क्या? निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया। क्या है? जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया न्यूनतम लागत यानी सबसे कम लागत में एसी बस सेवा का जो उपयोग करते हैं आप लोग, उस बस का नाम क्या है? जनरथ नाम दिया गया है। तो जनरथ एसी बस का किराया साधारण बसों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? डी। कौन सा विकल्प होगा साथियों? विकल्प डी इज राइट आंसर हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग भी जानते होंगे और सभी लोग जनरथ बस में यात्रा भी जरूर किए होंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर राइट हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया साथियों यमुना एक्सप्रेस वे है। क्या? यमुना एक्सप्रेस वे है। तो जो यमुना एक्सप्रेस वे है क्या है साथियों? नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक जो यमुना एक्सप्रेस वे है इसकी रोड है नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक बनी है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का, लखनऊ से आगरा तक, आगरा से प्रयागराज तक का। तो साथियों जो यमुना एक्सप्रेस वे है जो वह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का। कहाँ से? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का। तो आपका विकल्प बी हो जाएगा। क्या विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। और जो यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। कितनी? 165 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई है। और यह क्या है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का है। यह 6 लेन सड़क मार्ग है। कितने? 6 लेन सड़क मार्ग है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यह 6 लेन सड़क मार्ग है, इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। और यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है साथियों आपका? ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है आगरा जनपद में, गौतम बुद्ध नगर जनपद में, इटावा जनपद में, लखनऊ जनपद में। तो आपका एक क्वेश्चन दिया ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। तो आप लोग बताइए आगरा जनपद में किया जा रहा है, गौतम बुद्ध नगर जनपद, इटावा जनपद, लखनऊ जनपद। इसमें से आपका आंसर हो जाएगा क्या? जीबी नगर यानी गौतम बुद्ध नगर में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। कौन सा? बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे आपका आंसर बी हो गया। साथियों जो यह ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गौतम बुद्ध नगर में जेवर तहसील में किया जा रहा है। किस? जेवर तहसील में किया जा रहा है। और इस एयरपोर्ट का भी नाम जेवर एयरपोर्ट रखा गया। क्या है? इस एयरपोर्ट का नाम भी जेवर एयरपोर्ट रखा गया है। इसकी निर्माण लागत लगभग 3500 करोड़ रुपए, लगभग 3500 करोड़ रुपए लागत है इसकी। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हुआ? 6 का बी। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है, NH11 है, NH2 है, NH3 है। तो साथियों आप लोग जानते हैं NH7 जो है यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आपका विकल्प ये हो जाएगा। क्या होगा? विकल्प ये हो जाएगा NH7। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। NH मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे। NH मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे। और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है कुल की लंबाई जो है आपकी NH7 की लंबाई कितनी है आपको बताना चाह रहा हूँ 2369 यानी 2369 किलोमीटर
इसकी टोटल लंबाई है, जो सबसे लंबा क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग है। और राष्ट्रीय राजमार्ग इस क्या हो गया, यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को दक्षिण भारत के तमिलनाडु से कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। क्या है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से को लेकर भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग क्या है, NH-27EO है, जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। ये पहले का था, लेकिन इस समय वर्तमान में क्या है, NH-27। क्या है, NH-27। तो आपका ए भी लिख दे रहा हूँ कलर चेंज करके, जिससे आपको याद रहे। NH-27 जो है इस समय वर्तमान में सबसे लंबा राजमार्ग है, और यहाँ गुजरात के पोरबंदर से लेकर सिलचर असम तक का जाता है। आगे देखते हैं साथियों, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिलान है। सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये कह रहा है आपका आठवां क्वेश्चन। तो हवाई अड्डा दिया है और सूची दिया है, कौन सा हवाई अड्डा किस नगर में है। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि बमरौली एयरपोर्ट कहाँ पे है, इलाहाबाद में। कहाँ, बमरौली एयरपोर्ट इलाहाबाद में। चकेरी एयरपोर्ट कहाँ है साथियों, कानपुर में। जो कानपुर के लोग हैं जानते होंगे, और बमरौली वाला इलाहाबाद के लड़के भी जानते हैं सब, जहाँ की। और फुर्सतगंज एयरपोर्ट कहाँ पे साथियों, तो फुर्सतगंज एयरपोर्ट जो है रायबरेली में। कहाँ पे, रायबरेली में। और आपका हिडौन बचा तो जो गाजियाबाद में है। अगर आपको 2 से 3 एयरपोर्ट पता है तो आप चौथा एयरपोर्ट अपने आप खुद गेस कर सकते हैं। और इस प्रकार आपका क्या हुआ, पहले का 4 आंसर, पहले का 4। तो बमरौली 4 पे हो गया, इलाहाबाद उसके बाद में क्या मैच खा रहा है आपका 3, दूसरा तीसरे में मिल रहा है, उसके बाद में 1, 4, 3, 1, 2 ऐसा कहाँ है, तो आपका विकल्प बी। कौन सा विकल्प, विकल्प डी है आपका। कौन सा, विकल्प डी इज राइट आंसर। यहाँ पे अब याद रखिएगा, टिक कर देता हूं आपको, विकल्प डी 4, 3, 1, 2, और यही सही इसका मिलान है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। बमरौली एयरपोर्ट आपका इलाहाबाद में, चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में, हिडौन एयरपोर्ट गाजियाबाद, फुर्सतगंज एयरपोर्ट रायबरेली में है। आगे देखते हैं, ये आपके एग्जाम में यूपीपीसीएस हेल्थ इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2013 में आया था। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए आप। 9वां क्वेश्चन में दिया आपके, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पे मुख्यालय साथियों स्थित है, इलाहाबाद में, आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे साथियों, इलाहाबाद प्रयागराज। कहाँ पे, इलाहाबाद प्रयागराज में, यानी वर्तमान में इलाहाबाद प्रयागराज में है। उत्तर मध्य क्या है, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, NCR जो उसको बोलते हैं, NCR लिख देता हूं, NCR उत्तर मध्य रेलवे का शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका। और इसका मुख्यालय कहाँ है, आपके इलाहाबाद में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। क्या है, निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। तो ऐसा कौन सा जिला है जो पूर्वांचल क्षेत्र में नहीं आता है। तो साथियों फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो आपका नहीं है, तो नेगेटिव आंसर, जो नहीं जाता वहां पे। तो साथियों इसमें आपका विकल्प हो जाएगा क्या, पूर्वांचल में बस्ती नहीं आता। क्या, बस्ती नहीं, तो वह बस्ती से नहीं होके गुजरेगा। बाकी लखनऊ के चांदसराय से जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई है इसकी तक का यह बना हुआ है, और पूर्वांचल एक्सप्रेस है। यह उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ता है। क्या है, उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ता है। 14 जुलाई और 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था, 14 अप्रैल 2018 को, 14 जुलाई 2018 को, ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन किया गया था। को किया गया था। तो साथियों आपका ये हो गया आगे। और ये कौन कौन से जिले को जोड़ता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। साथियों याद है आपके लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और
गाजीपुर को जोड़ता है। यह मार्ग जो है बस्ती से नहीं होकर जाएगा, क्या है, यह मार्ग बस्ती से होकर नहीं जाएगा, बाकी फैजाबाद से भी जाएगा, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को भी जोड़ता है। तो साथियों आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी आंसर। कौन सा आंसर, बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो कर रहा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई है, क्या है, आगरा एक्सप्रेसवे 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। साथियों आपके एग्जाम में यूपीपीसीएस मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो साथियों जो आगरा एक्सप्रेसवे हाईवे है इसकी लंबाई क्या है, यह आपके क्वेश्चन में, और यह कहाँ से होके जाता है आपको मैं बता रहा हूँ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर शुरू होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त होता है। यानी जो आगरा एक्सप्रेसवे है लखनऊ, तो ये कहाँ, आगरा से शुरू होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त होता है। तो आप लोग बताइएगा कि फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है, क्या है, फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ते हैं सीरियस मोड में तो आता है, तो चैलेंज है आप लोगों के लिए। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 300 किलोमीटर। क्या है, 300 किलोमीटर, क्योंकि 302 एग्जैक्ट है तो उसमें विकल्प नहीं दिया है, तो आपको उससे अप्रोक्सीमेट सिलेक्ट करना है, क्या है, उसके अप्रोक्सीमेट सिलेक्ट करना है। तो पहले इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ, आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा जिससे आपको दिखे। तो यहाँ पे 300 किलोमीटर हो गया, और एग्जैक्ट कितना है, 302 किलोमीटर है। साथियों तो आपका यहाँ पे विकल्प ये इज राइट आंसर होगा, क्या, विकल्प ये इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नगर दिया है और हवाई अड्डा फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, और यह क्वेश्चन आपके 2011 में आया था यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा में, जीएस क्वेश्चन में। तो साथियों आइए देखते हैं इससे कौन सा विकल्प मैच खाता है। तो आपका लखनऊ एयरपोर्ट में कौन सा, लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है, जानते हैं, अमौसी। कौन सा है, अमौसी है। तो लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है साथियों, अमौसी है। तो अमौसी तीसरा का पहला हो गया, यानी 1 का 3 यहाँ लिखते जा रहे हैं कौन सा मैच खा रहा है। फिर वाराणसी में कौन सा है, वाराणसी में बाबतपुर। कौन सा, वाराणसी में बाबतपुर। तो 3-1, तो आपका 3-1 कहाँ पे किसी विकल्प में है, तो आपका सीधे सीधे यहाँ से गेस कर सकते हैं विकल्प डी सही है, क्या है, विकल्प डी सही। लेकिन और आगे बताते हैं क्या है, कानपुर में कौन सा है, चकेरी एयरपोर्ट। कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट, और आगरा में खेरिया एयरपोर्ट। क्या है, आगरा में खेरिया एयरपोर्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3-1-4-2। क्या है, 3-1-4-2, 31-42। तो आपका ये विकल्प आपका डी इज राइट आंसर हो गया यहाँ पे। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन साथियों आपका कहता है क्या, जीटी रोड नहीं गुजरती है। क्या, जीटी रोड नहीं गुजरती है, प्रयागराज से नहीं गुजरती, आगरा से नहीं, अलीगढ़ से, मुगल सराय से। तो साथियों इसमें आपका आंसर भी दिया है, कुछ बताना नहीं है, और इसका आंसर कहाँ क्या है, अलीगढ़ से नहीं गुजरती। कहाँ से, अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। क्या है, जीटी रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरती, बाकी आपके प्रयागराज, आगरा से, मुगल सराय से गुजरती है। तो जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था, शेरशाह सूरी ने कराया था। किसने कराया था, शेरशाह सूरी ने कराया था। जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 यानी NH 19 से जोड़ा गया। क्या, NH 19 कहा जाता है। पुराना मार्ग क्या था, NH 2, इसको NH 19 इस समय कहा जा रहा है, NH 19 नेशनल हाईवे 19। इसी को पहले क्या कहा जाता था, NH 2। क्या कहा जाता था, NH 2 हो गया। और ये यही आपका जीटी रोड है। क्या, जीटी रोड को ही NH 2 कहा जाने लगा था, बाद में NH 19 इसका नाम रख दिया गया। यह क्या है, दिल्ली से लेकर कोलकाता के बीच स्थित है। क्या है, यह दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जीटी रोड बना हुआ है, जो अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। यह क्या है, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगल सराय होकर कोलकाता तक जाती है। तो आपका ये ध्यान रखिएगा, ये आगरा से शुरू होगी, फिरोजाबाद, कानपुर, इटावा, प्रयागराज,
वाराणसी मुगलसराय होकर जाती है कलकत्ता तक का। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अलीगढ़। कौन सा आंसर, अलीगढ़ हो जाएगा कि अलीगढ़ से नहीं गुजरती। तो आप ध्यान रखिएगा, जीटी रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 13 का सी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर ये आपके पेपर में आया यूपीपीसीएस प्री जीएस 2013 में। और इसका विकल्प क्या दिया है, कानपुर में मिलते हैं, झांसी में मिलते हैं, लखनऊ में, वाराणसी में मिलते हैं। तो साथियों ये कहाँ पर मिलता है, तो साथियों यह झांसी में मिलता है। कहाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी इज राइट आंसर होगा, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। तो यह है जो राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाले उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम को गलियारा सिलचर से पोरबंदर से जोड़ता है। इसका मिलन स्थल क्या है, झांसी में। क्या है इसका मिलन स्थल, झांसी में। यानी जो आपका उत्तर दक्षिण में क्या है, उत्तर दक्षिण में गलियारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा पूर्व पश्चिम में क्या है, या सिलचर से लेकर आपके पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। और इस दोनों का मिलन स्थल कहाँ पे है, झांसी में। कहाँ है, झांसी में मिलन स्थल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर इज राइट आंसर हो गया। आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन। क्या है, 15 क्वेश्चन फिर उसी से रिलेटेड। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है, क्या, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया जिसको अभी कुछ देर पहले चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर से एक बार कर देते हैं चर्चा, आप लोगों को इससे रिवीजन हो जाए। और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ, ध्यान रखिएगा, ना कि वही फिर से कॉपी किया गया हो। तो साथियों ये कहाँ जोड़ता है, किस शहरों को जोड़ता है, आगरा लखनऊ को जोड़ता है, आगरा कन्नौज को, आगरा ग्रेटर नोएडा को, आगरा ग्वालियर को। तो साथियों पिछले विकल्प में क्या था, ग्रेटर नोएडा आगरा को, इस बार विकल्प पलट दिया गया, आगरा ग्रेटर नोएडा को। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि किसको जोड़ता है, आगरा ग्रेटर नोएडा को। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या, विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस। तो यह किसकी लंबाई कितना, 165 किलोमीटर, और ये 6 लेन की रोड बनी हुई है। और इसको यमुना एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम क्या था, यमुना एक्सप्रेसवे। और इसे हाल ही में बढ़ाकर क्या किया गया, 8 लेन का भी प्रस्ताव जारी हुआ। पहले ये 6 लेन थी, अब यह 8 लेन बनने वाली है। तो साथियों आपका 15 का सी हो जाएगा, ताज एक्सप्रेस को आगरा ग्रेटर नोएडा शहरों को जोड़ता है। क्योंकि आप खुद दिमाग लगाइएगा, आप लोग विकल्प भी ऐसा दिया है कि ताज से आप आगरा गेस कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा और किसको जोड़ता है ये नहीं गेस कर सकते। तो आपको ध्यान ही रखना है। तो आपका यहाँ 15 नंबर का सी आंसर इज राइट आंसर हो गया। 16वां का क्या होगा साथियों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है। सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, चारबाग से हजरतगंज। ये वन रक्षक 11/12/2015 के परीक्षा में आया था और ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, चल भी चुका, लेकिन चलिए चर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। कहाँ से, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। तो आपका हम विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपको हम यहाँ टिक भी कर देते हैं, फिर इसकी विस्तृत चर्चा होती है। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग इज राइट आंसर हो गया सी। साथियों उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चलाई गई थी और यह उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के अलावा भी कानपुर और गाजियाबाद शहरों में मेट्रो रेल चलाने की योजना बनाई है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आपका 16 का सी आंसर राइट हो गया। आगे देखते 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, आपका उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो फिर से वही क्वेश्चन, सोचिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार परीक्षा में आ चुका है यमुना एक्सप्रेसवे से।
तो आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा। तो आगरा और लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद, आगरा और नोएडा, आगरा और बरेली। तो साथियों आप लोग जानते हैं यह है क्या, आगरा और नोएडा। क्या है, आगरा और नोएडा। क्या है, आगरा और नोएडा। तो यहाँ पे विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया। इसका उद्घाटन किसने किया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री 2012 में जो बने थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया था, आम जनता के लिए खोला था। इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लागत लगभग कितनी थी, 12,839 करोड़ रुपए की थी। एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर यानी जीबी नगर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा जिलों से होकर गुजरती है। तो साथियों आपका यह 17वां का आंसर सी आंसर राइट हो गया। फिर 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया। फिर क्वेश्चन वही आ गया वहीं से। तो इसका उद्घाटन कब किया गया साथियों, 9 अगस्त 2012 को। कब किया गया, 9 अगस्त 2012 को। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका विकल्प सी होगा। क्या, विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसकी फिर से वही 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको डिजाइन किया गया कि इस रेड एवरेस्ट से गाड़ी चलाई जा सके। और इसमें इसके निर्माण में लागत हुई थी 12,839 करोड़ रुपए की लागत हुई थी। तो साथियों ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन। 18वां का क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया सी आंसर, राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, पर्यटन और परिवहन 2 टॉपिक को कवर किया। तो साथियों अगला टॉपिक आपका क्या रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप कहिए यूपी का इतिहास पढ़ा दिया जाए, तो जैसा आप लोगों का कमेंट रहेगा तो उसी अनुसार किया जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद साथियों, आप सब हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।